अच्छा, ये कुरान के लुग़वी मौज़ों में से एक और मिसाल आपके सामने लेकर आऊँ, बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये सूरह शुअरा है, सूरह नंबर 26, उसकी आयत नंबर 160। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कज़्ज़बत कौमु लूतिनिल मुरसलीन। लूत की कौम ने रसूलों को, इसमें लफ्ज़ रसूलों को झुटलाया। किसको झुटलाया? रसूलों को। जबकि यही आयत रिपीट होती है बहुत आगे जाके, ये सूरह नंबर 26 थी, आगे सूरह नंबर 54 में जाके आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कज़्ज़बत कौमु लूतिन बिन्नुज़ुर। लूत की कौम ने भी डर सुनाने वालों को झुटलाया। वहाँ पे रसूलों को झुटलाया था, यहाँ पे डर सुनाने वालों को झुटलाया था। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अगर मैं यहाँ पे कह देता लूत की कौम ने डर सुनाने वालों को झुटलाया और यहाँ पे कह देता लूत की कौम ने रसूलों को झुटलाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन कुरान ने ये क्यों चुना? आप देखें अब इसकी सियाक़ो सबाक़ को। सूरह शुअरा जहाँ पे कहा रसूलों को झुटलाया, रसूल क्या होता है? रिसाला किसको कहते हैं? एक पैगाम को कहते हैं। रसूल होता है जो अल्लाह का एक पैगाम लेके आता है। आगे जो यहाँ पे कहानी बताई जा रही है वो एक रसूल लूत अलैहिस्सलाम कॉन्स्टेंटली अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको पैगाम दे रहे हैं। अब आगे अगर मैं आयतों तर्जुमा पढ़ूँ तो आप देखें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लूत की कौम ने अपने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि उनके भाई लूत ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो अपने रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम दुनिया की मखलूक में से मर्दों के पास जाते हो? आगे बात चलती रहती है। तो आप देखिए इतना लंबा पैगाम अल्लाह की तरफ से एक रसूल कॉन्स्टेंटली खिताब कर रहे हैं, लिहाजा बहुत मुनासिब था कि यहाँ कहा जाता है कि रसूलों को झुटलाया। जबकि सूरह कमर सूरह नंबर 54 बहुत आगे जाके, जहाँ देखें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि तुक्के से कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे अल्लाह ने तुक्के से नहीं कहा कि डर सुनाने वालों को झुटलाया और वहाँ पे तुक्के से कहा ना, इसका एक मकसद है। यहाँ पे कहा डर सुनाने वालों को। क्यों? डर क्या होता है? किसी अजाब का, किसी खौफ का डर। आगे सियाक़ो सबाक़ में देखें डर खौफ चल रहा है, कोई रसूल खिताब नहीं कर रहा, कोई पैगाम नहीं दे रहा अल्लाह का, नहीं, आगे डर और अजाब की बातें चल रही हैं। अब इसका सियाक़ो सबाक़ अब देखिए, लूत की कौम ने भी डर सुनाने वालों को झुटलाया तो हमने, अब देखें पैगंबर की बात नहीं चल रही, अब क्या चल रहा है? तो हमने उन पर कंकर भरी हवा चलाई। अब अजाब की बात हो रही है। मगर लूत के घर वाले कि हमने उनको पिछली रात ही से बचा लिया। अपने फजल से शुक्र करने वाले को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डराया भी था। अब ये नहीं कि लूत अलैहिस्सलाम डायरेक्ट डरा रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला बता रहे थर्ड पर्सन में कि उन्होंने डराया था, मगर उन्होंने डराने में शक किया। उन्होंने डराने में शक किया और उनसे उनके मेहमानों को ले लिया चाहा। ये आगे कहानी चलती है और उन पर सुबह सवेरे ही अटल अजाब आगे इस तरीके से कहानी चल रही है। और फिर आगे ये भी कहा, तो अब मेरे अजाब और डराने के मज़े चखो। देखें यहाँ पे एक स्पेशल सेंटेंस भी कहा गया। तो अब देखिए जहाँ पे एक पैगंबर बात नहीं कर रहा तो पैगंबर कहने के बजाय कहा डर सुनाने वाली, क्योंकि यहाँ पे अजाब और डर की बातें हो रही हैं। जबकि जहाँ पे एक पैगंबर का खिताब चल रहा है वहाँ पे बिल्कुल मुनासिब था कि रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, रसूल जो कि एक पैगाम लेके आता है। और अब देखिए मैं इसको कहता हूँ मौजज़ा, क्योंकि इसको मैं एक मौजज़े नहीं कहता, एक उस बड़े मौजज़े का ये हिस्सा है कि ये तो एक लफ्ज़ है ना, कुरान के सारे अल्फाज अपने अपनी कॉन्टेक्स्ट में सही बैठते हैं और ये मिलके ये एक मौजज़ा है। उसके साथ लिंग्विस्टिक सारे बाकी न्यूमेरिकल साइंटिफिक मिला के इसको मौजज़ा बनाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये याद रखिए कि ये जो अल्फाज हैं ये इंसानी ज़ुबान के ना, ये हर्फ अरबी के इंसानी ज़ुबान के, वो लफ्ज़ से जो अल्फाज हरूफ से जो लफ्ज़ बनते हैं वो भी इंसानी अल्फाज के। अल्लाह ने इंसान के हरूफ, इंसान के अल्फाज इस्तेमाल करके, एक हमारी ज़ुबान इस्तेमाल करके एक ऐसी किताब बनाई और हमें चैलेंज कर दिया कि अपनी ज़ुबान में इस तरीके से बना के लाओ जो कि इंसान नहीं कर सके। क्योंकि आप देखिए आप किसी दुनिया में किसी अच्छे खिलाड़ी को देखें, अच्छे से अच्छे को, या अच्छे किसी राइटर को देखें, अब आप उसके काम को समझ सकते हैं, खिलाड़ी के खेल को समझ सकते हैं, लेकिन उसको अब रेप्लिकेट करना, कॉपी करना, वो बहुत मुश्किल काम है। अब अल्लाह ने भी हमारी ज़बान इस्तेमाल की और हमें कहा इससे कॉपी करो। इसको वैसे भी आप देखें कॉपी करना बड़ा मुश्किल, इस लिहाज से भी अगर आप सोचें कुरान में तो रेपिटेशन हो रही है ना, वही अल्फाज बार बार आ रहे हैं लेकिन अपने अंदाज में। अमूमन इंसानी किताबें एक तरतीब में लिखी जाती है, एक टॉपिक पर दूसरा टॉपिक, स्टोरीज़ रिपीट नहीं होती, यहाँ पर स्टोरीज़ बार बार रिपीट होती हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह मैं आपको ब्रीफ करता रहूँगा बार बार इस मिरेकल में किस तरीके से कुरान के अंदर इसके पीछे लॉजिक्स क्या बनती हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला हमारे ईमान में यकीन पैदा करे कि ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हो सकती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।